गुड मॉर्निंग दोस्तों। थर्ड डे आज ट्रिप का और बहुत रिलैक्सिंग मोड पे चल रहे हैं। एक दिन जंगल व्यू होटल था, बिल्कुल जंगल में थे, और एक दिन पहुंच गए अपना बादलों के बीच में बिल्कुल टॉप हिल पे। और कल हम यहाँ पहुंच गए थे शाम को नदी किनारे। एसबी माउंट करके एक होटल है, बहुत ही मतलब शांति का वातावरण है। और इसके बाद आज भी हमारा कुछ फाइनल नहीं है, बहुत ही मतलब रिलैक्स, जैसा मन कर रहा, मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं कि कहाँ जाना है क्या करना है, जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं। आज ये प्लान में थोड़ा सा ऐसा चेंज हो सकता है कि यहाँ से निकल जाए हरिद्वार, फाइनल नहीं है, बट अभी भी देखते हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। तो अभी फ़िलहाल सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, रेडी हो गए, यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, तो निकलेंगे। हम अभी तक मंदिर नहीं जा पाए हैं, आज मंदिर जाना है। और जो इनकी नानी जी का गांव है अनुज के, वहाँ जाएंगे। इनके गांव तो हम चले गए थे, आज नानी के गांव जाएंगे, वो भी यहीं पास में ही है, तो उधर जाते हैं, दोनों जगह देखते हैं। फिर टाइम बचेगा तो दिल्ली भी निकल सकते हैं, नहीं तो हरिद्वार यहाँ से पास में है, एक जंगल का रास्ता जंगल से निकलता है, हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में इनके कज़न है, उनका घर है, उनके पास जाएंगे अगर हरिद्वार गए तो, और नहीं तो फिर सीधा दिल्ली। ये बिल्कुल होटल के बाहर ही रिवर है, पानी थोड़ा कम है क्योंकि बता रहे हैं इस बार बारिश कम पड़ी है। और गाड़ी हम बिल्कुल इधर नीचे ले आए थे। ये होटल है, पार्किंग तो इसकी वैसे रोड के पार है, ये पुल है एक छोटा सा, होटल में आने के लिए रोड पार पार्किंग है, बट वो बोले आपके पास 4x4 है तो आप यहाँ भी ला सकते हो। तो ऐसा मौका हमारे बिट्टू भैया चूकते नहीं है, वो तुरंत ही रेडी हो गए और अपना गाड़ी यहाँ उतार लाए। और जो भी पब्लिक थी सब खड़े हो गए थे, गाड़ी कैसे ले आए, गाड़ी कैसे ले आए। कच्चा रास्ता एक उतरता साइड में से, वहाँ से फिर नदी में होते हुए और इधर सीधा हमने लाके खड़ी कर दी। बाकी जो छोटी गाड़ियाँ होती है वो उधर रोड के पार इन्होंने एक पार्किंग बना रखी है। हाँ जी नेगी जी, आज का प्लान ये है, अब हम चेकआउट करेंगे और यहाँ से पहले हम जाएंगे डाडा मंडी। वहाँ हमारे नाना जी की कुछ दुकानें और एक घर भी है, और फिर हम चढ़ेंगे पहाड़ पे ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग 2 रास्ते हैं, देखो जी, टाइम हुआ तो ट्रैकिंग करेंगे, 2 घंटे बीत जाएंगे ट्रैकिंग में, वरना एक नया रूट बन गया है गाड़ी का। टाइम के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अभी सिद्ध बाबा के मंदिर भी जाना रह गया। वही मैं कह रहा हूँ, आज का मतलब जो अभी तक का हमारा ट्रिप में ना कोई प्लानिंग से नहीं चल रहा है, बहुत रिलैक्स मूड में चल रहे हैं, जैसा मन कर रहा है वैसा ही कर रहे हैं। आज भी देखेंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। आज रात हरिद्वार भी रुक जाए। हाँ यही मैंने बताया, अभी बताया, अगर मतलब लेट हो गए तो वो जंगल वाले रास्ते से हरिद्वार जाएंगे, और अगर टाइम से आज फ्री हो गए तो दिल्ली की तरफ निकल लेंगे। हाँ जी भैया जी, आइए। सही है ना? भैया जी को थोड़ी तकलीफ है, उनका पेट खराब हो गया है, 2-3 बार उन्होंने नल के बहाए आज जा के। सही में परहेज हो गया, थोड़े ढीले पड़े में वो। कोई नहीं, हो जाएंगे, अभी ठीक होंगे ना, ऊपर ट्रैकिंग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये आ गए हम गांव भेलडा, अनुज के नाना जी का गांव। और ये जो रोड है यहाँ आगे डेड एंड, इसी गांव तक के लिए स्पेशल रोड बनाई गई है। पहले जब ये कभी आते थे बचपन में तब तो रोड भी नहीं थी, ट्रैकिंग करके ही आना पड़ता था, पीछे ही रुक जाते थे सब गाड़ी वाड़ी। अब देखिए जो गांव की बाइकें वगैरह हैं, एक गाड़ी पीछे खड़ी थी, एक ये किसी की गाड़ी होगी, ये खड़ी है। तो यहाँ से भी अब आगे जो मेन इनका जो घर है उसके लिए पैदल ही जाना पड़ेगा। आपको घर याद आ रहा भैया जी? घर याद नहीं आ रहा, आप चलो ढूंढते हैं, ट्रैकिंग करते हुए ढूंढेंगे। ये इन्हीं का घर है, इन्हीं की कार है, यहाँ पर आगे रास्ता नहीं है मेरे ख्याल से। तो गांव में जाने का कहीं से तो रास्ता होगा। है यही रास्ता है, चलते हैं आप। चलो अब घर ढूंढते हैं जी। ये भूल गए, 25 साल पहले आया था, कितने साल पहले, 25-26 साल पहले आया था, तब यहाँ पे रोड वोड कुछ नहीं थी। अब ढूंढते हैं कैसा होगा, देखते हैं। अरे कहीं नहीं गिर रहा मैं ऐसे यार, ट्रैकिंग बहुत करी हमने, हल्के मत लो। ये एक छोटी सी पगडंडी टाइप बना रखी है, बट है सीमेंटेड, जिस पे हम चल रहे हैं। और रोड मैंने जैसे बताया पीछे एंड हो ही गई थी। देखो बिजली भी कुछ टाइम पहले आई है, अब तो नल के आगे रोड भी पहुंच गई, अब तो बहुत हो गया। पहले के टाइम में कितना मुश्किल जीवन था इधर, ना पानी, ना बिजली, ना रास्ते, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई स्कूल। पढ़ाई के लिए भी कोटद्वार जाना पड़ता होगा इनको, या किसी आसपास का कोई छोटे मोटे कस्बे में कोई बड़ा स्कूल होगा। छोटे छोटी क्यारियाँ सी बना रखी हैं ऐसी, जहाँ पे खेती कर रखी है।
कोई बंदा दिख नहीं रहा। अगर सिग्नल आ रहे हैं तो फ़ोन करके पूछो कि कौन सा घर है, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी सालों बाद आ रहा है तो इसको कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा घर है, याद नहीं आ रहा है। क्योंकि चेंज बहुत हो गया, अब नए घर भी बन गए हैं, रोड भी बन गई है, ऐसा सीमेंटेड रास्ता बन गया है। कैसा चल रहा है? अरे मैं आया हूँ यहाँ बेल्डा। अब आप मेरे को ये बताओ वो रास्ता क्या है जहाँ पूरी गाड़ी खत्म हो जाती है, वहीं तक आना है ना पहले तो? बहुत देर गांव में भटकने के बाद आखिरकार रास्ता मिल गया। वो एक भाई जी खड़े हैं, उन्होंने बताया है पंचायत घर की तरफ है इनका जो पुराना गांव है। रास्ता बंद था, अब ये खोल के। याद आ गया। कौन सा? ये जो देख के आगे आओ, दिखाने आपको। हाँ आगे से बिट्टू भैया। एक गधों का वीडियो था, गधे टाप टाप के निकल रहे थे। हाँ। एक गधे को अकल आती है वो ऐसे रास्ता कर देता। हाँ खोल के। गधे ऐसे निकल। तो इनमें से हम तीनों में से गधा कौन है? ये टाप लेके तैयार हो रहा था, हरे ये आगे वाला टॉपने वाला था। ये हरे वाले टाप रहे थे। तो समझदार गधे ने खोल दिया है। रुक जा भाई, ओए खोल इसको, खोल। मैं कैसे आऊंगा? गधे ऐसे ही आते हैं। गाड़ी नीचे खड़ी करके पहले तो आया सीमेंटेड रास्ता और अब आ गया बिल्कुल कच्चा रास्ता और पुराने मकान। आगे ये आप अच्छा व्यू दिखाइए। आप भी तो दिखाने जरूरी हो यहाँ के पुराने बाशिंदे। यहाँ से व्यू दिखाओ। ये देखो बिल्कुल पतली पगडंडी है, इस पे से होकर जाना पड़ रहा है। और साइड में इन्होंने अपने ये लकड़ियाँ वगैरह काट के रखी हुई है, देखो। और अब तो बहुत डेवलप हो गया, पानी आ गया है, बिजली आ गई है, नए मकान बन रहे हैं, रोड आ गई, सारी सुविधा है। पहले टाइम में सोचो क्या होता होगा इधर, कितनी टफ लाइफ थी इनकी। और ये भैया तो जाके बस गए दिल्ली में, पैदा ही वहाँ हुआ भैया। ये तो ले रहे मजे। इनके पिताजी चले गए थे पहले ही। और जो इनके पूर्वजों ने समय देखा है, कष्ट उठाए हैं, वो भाई हम लोग सोच भी नहीं सकते। भैया सुनो, मैं बताता हूँ कष्ट के बारे में। आप बताओ, देखो ये पुराने घर आ गए, बताओ क्या कष्ट उठाए। घर यहाँ होता था नाना जी का, और दुकान थी डाडा मंडी जो हम नीचे छोड़ के आए हैं। और अच्छा। ट्रैके में कम से कम लगते हैं 1 से 1.5 घंटा। तो हर दिन नीचे जाना दुकान खोलने, और रात को अभी देखो 15 मिनट में देखो कितने पसीने आ गए हमें। उनके हर दिन का रूटीन, डेली का रूटीन था ना। बिट्टू भैया की तो हालत ही खराब है। उम्र भैया वो वैष्णो देवी वाली सर्विस मांग रहे हैं कि 2 जने आगे से उठाओ, 2 पीछे से पकड़ो। हाँ पालकी में। पालकी ये देखो, बिट्टू भैया हमारे टेंशन हो गई। देखो हमारी सरकार ने काम बहुत किया, देखो बिल्कुल ऊपर ऐसे गांव में जाके भी कोरोना से बचने के उपाय लगा रखे। मतलब कोरोना यहाँ तक भी पहुँच गया था, इसका मतलब। ऊपर चढ़ो भैया जी, ऊपर जाना है। नीचे उतरने से तभी ये फिर सीमेंटेड आ गया। ये तो बिल्कुल टॉप पे जा रहा है। भैया जी भूख लगाइए, इतनी मेहनत मत कराओ। आपको यहाँ कोई रिश्तेदार रहता कि नहीं रहता खाना वाना खिलाने के लिए? पता लगाओ, कांटेक्ट निकालो। है मिल गए, कह रहे आधे घंटे में आ रहा हूँ, फोन किया इसने। अच्छा ठीक। ये क्या है? पानी की टंकी है, यहीं से बताया था रास्ता। 2006-07 में बनाई गई है। नेगी जी वैसे आपके लिए यादगार ट्रिप रहेगा ये, क्योंकि पिताजी का गांव भी देख लिया और माताजी का भी देख लिया, और साथ साथ अपना नदी, बादल, जंगल, मतलब सारी चीज़ हो गई है। तो चल ले। अच्छा एक चीज़ देखो नेगी जी, इसकी हरकत देखो। इसकी कौन सी घास है? ये वाली प्लेन है, वो वाली नहीं है। बार बार लगाया जा रहा खुजली करने के लिए। हाँ ये, और वो नहीं लगा रहा, ये देखिए, ये वाली, ये इससे बचियो, मर जाएगा। ये है क्या? बिच्छू घास। लगाते ही कांटे होते हैं, ऐसी खुजली होगी कि आप तेरे को कुछ हुआ? खुजाते ही रहोगे। कुछ नहीं हुआ ना, मैंने लगाई। आप लगाइए, कुछ हो चाहे ना हो भैया, मत लगाओ प्लीज, मुश्किल हो जाएगी। यहाँ इतनी हाइट पे वैसे कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, तो इन चीज़ों से दूर रहो जिसकी नॉलेज नहीं है। क्यों जी नेगी जी? पता नहीं कौन सी घास तोड़ के लगाया जा रहा पीछे से। ये एक्चुअली अपना इलाज ढूंढ रहे हैं, जो इसको बीमारियां हैं। हाँ ये चरक महर्षि, हाँ उनसे इंस्पायर हो गया, इलाज कर रहा है। इंस्पायर हो गया है। अब ये आयुर्वेद में इलाज ढूंढ रहा, जड़ी बूटियां तोड़ रहा है। एलोपैथी ने तो मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे। अब इसका आयुर्वेद में इलाज बचा है, एलोपैथी वाले ने हाथ खड़े कर दिए। वो भी उम्मीद है। इलाज मिलेगा, घबराओ। ये है जी इनका पुश्तैनी घर,
और अब देखो क्या हालत हो गई है। जी 20 साल से खाली छोड़ा हुआ है। हालत देखिए, यहाँ अंदर उसके भी 2 कमरे होते थे, अब तो काई जम गई। देखो जरा। अब जब ऐसे छोड़ के चले जाओगे, पलायन कर जाओगे शहरों में, तो यही हालत होगी। देखो भैया, आपको यहीं रहना पड़ेगा, हम नहीं लेके जाएंगे वापस। नहीं कि भाई, हम नहीं लेके जाएंगे दिल्ली वापस। दोस्तों को घुमाने दिल्ली से, पुरानी यादें ताजा करने। दिखाओ अपने पुराने पूर्वजों का घर। तो नीचे इनको पैदल चलाता ला रहा हूँ। क्या पापा तो मैं बोला है। हाँ पता है मुझे। हाँ, रामड़ी होके आ रहे हैं अभी हम। अरे तुम सीधा रामड़ी के। हाँ और अभी जा रहे हैं, राजू चाचा है हमारे, उनके घर। राजू चाचा वही जा रहे हैं। फूफू का लड़का, फूफू का लड़का। हाँ, मेरी बुआ का लड़का, बुआ का लड़का। पापा की बुआ के। हाँ पापा की बुआ। कहा जाता है छन्नी, जहाँ पे गाय रखी जाती है रात को, ताकि वो सेफ रह सके जानवरों से। तो उस टाइम इनके पास गाय नहीं थी, तो इसको रखते थे यहाँ पे। जब ये छोटा था ना, तो शरारत बहुत करता था, तो वहाँ घर की बजाय इधर रखते थे। मैं ही एक गाय हुआ करता था, अब सांड हो गया हूँ बड़े होकर। 25 साल तो करते यार। मैंने वृंद्र मामा को फोन किया था, ये दोस्त है दिल्ली से। अच्छा। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अभी नानी का घर दिखा के ला रहा हूँ। पहले कितने घर थे टोटल यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तो 11। अच्छा 11 क्यों 13 थे, अच्छा। मगर अब जब पलायन हुआ तो हम 5-6-7 परिवार। 5-6-7 परिवार ही। अब बच्चे तो सबके लेकिन फिर वही हैं, बाहर ही हैं। अब तो हम सबके बाद जैसे हमें। हाँ बस हम जैसे हमें सब बाहर। हम बूढ़े ही बच गए बस। तो आपका बेटा भी बाहर ही गया हो गए? सब बाहर, सब कहाँ? दिल्ली? दिल्ली है कहाँ पे? गुड़गांव में। वो दिल्ली हो गया। हाँ दिल्ली एनसीआर। हाँ, तो मतलब सभी यहाँ से पलायन कर गए। बिल्कुल। यंग बच्चा तो कोई बचा ही नहीं मेरे ख्याल में, बुजुर्ग ही रह गए जो भी है। बच्चे हैं जो पढ़ाई में नहीं है या फिर जिनको जाना ही नहीं है। आजकल बाका तुमने सुना होगा, देखा होगा, जैसे हिसाब से चलना फिरना जंगलों में तुम घूम फिर रहे हो ना। कल 2 घंटे के पास एक आदमी को बाघ ने। हाँ, बाघ बहुत हमला कर रहे हैं आजकल यहाँ। बाघ हैं? अरे भैया, यहाँ तो टाइम से बाइक वालों को भी हमला कर रहे हो। स्कूटर बाइक कोई पकड़ लेंगे। बाइक वालों को इस टाइम तक 3 कैजुअल्टी बाइक वालों के साथ। ये दुगड्डा तो शहर है पूरा, उसके पास ही बाघ आ गया। भैया ऊपर जंगल है, आ जाते हैं, रात को आते हैं। अभी 2 घंटे बाद ये कल की वो कल शाम को। यहाँ तो आपको दिन में भी दिख जाएगा, बैठना थोड़ा अंदर जाओगे तो ऐसा बंद कर रखनी पड़ती होंगी रात में गायें। हाँ बंद करनी पड़ती है टाइम से, शाम को भी टाइम से। अच्छा, अंधेरा होते ही। तो मेरे ख्याल में 5-6 बजे सब आप भी घरों में। ये कल वाली बात है, कल बाघ ने घायल किया हुआ है। देखो दिखा, इसमें दिखा रविंदर। देखो इंसान पे हमला करके घायल किया हुआ। ये दुगड्डा के पास ही? 2 घंटे के बाद उसे 4-5 हमला कर दिया आज तक 2 महीने के अंदर। तो बच तो गए ना, ये बच गए ना। ये तो बच गए, पर एक को तो पूरा खा लिया था। एक को खा ही लिया था पूरा ही। तो भाई बड़ा ये तो आतंक है जी। देखो आतंक क्यों है, लोग नहीं बचे अब, तो वही तो राज करेंगे। लोग नीचे चले गए, तो अब वो घूम रहे हैं खुले में। चबा गया पूरा, हाथ चबा गया। पहले मूवमेंट होती थी, और जबकि तकड़ा आदमी है। हाँ, हड्डी खत्म कर दी। पहले मूवमेंट होती थी तो ये दूर रहते ना, मूवमेंट अब खत्म। तो फिर वो हाथ काटना ही पड़ेगा उनका। हाँ देखो क्या वो तो होता है ना फिर टाइम में। तो बड़े मुश्किल है इधर तो रहना। वैसे ही एक तो मुश्किल है, हाँ। चैलेंज है वो, इतना ऊपर नीचे करना। और सबसे ज्यादा है, हाथी भी है। ऐसा है, बाघ यहाँ पर ऐसे है, मगर एक्चुअली बूढ़े बाघ भी छोड़ के आके बाहर से वो बाघ यहाँ हैं जो डरते नहीं, आदमी जान जाते। ये गाय बच्चे छोड़ के ना बहुत ज्यादा, उन पे नहीं जा रहे, आदमी को उठा रहे। अच्छा, आदमी को उठा रहे। कॉर्बेट का एरिया यहाँ तक लगता है ना, जिम कॉर्बेट का एरिया। कॉर्बेट इलाका था है। हाँ सारे फैले हुए हैं ना, ये छोड़ रखे हैं बाघ। हाँ, खुले छोड़े हुए ना। कॉर्बेट में तो बहुत शेर हैं भाई, पर कॉर्बेट हमें एक लिमिटेड उसमें जाते हैं घूमने, वो इधर साइड फैल गए हैं सारे। ये जो है ना कोटद्वार, इधर तक भी लगता है कॉर्बेट। वो हाँ। रामनगर से ही नहीं है, यहाँ से भी है। दुगड्डे से हाँ, दुगड्डे से कॉर्बेट शुरू हो जाता है। हिरन वगैरह को छोटी ऐसे। ये इन्होंने जब से बताया ना कि यहाँ पे बाघ आ जाते हैं घरों के नज़दीक तक भी, और जो फोटो दिखाई है हमला किया हुआ जो, तब से हवा टाइट हो रही है। पता नहीं कौन सी झाड़ी में से बाघ निकल जाए, हैं? कमाल हो गया यार। ये देखो अभी दिन के बज रहे हैं 2 और सन्नाटा देखो, जंगल की आवाज़ आ गई। और यहीं पे इन्हीं कहीं झाड़ियों में बाघ छुपा बैठा रहता है। जैसा उन्होंने बताया, कल भी अटैक हुआ, पहले भी अटैक हुआ, 2 महीने से लगातार अटैक जारी हैं। क्योंकि बारिशों के कारण ये जो जंगली घास, ये झुंड होता है ना, ये काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसके अंदर छुपे बैठे रहते हैं वो, और
अटैक कर देते हैं। आइए थोड़ा नीचे लाइए, ये जो जंगल है ना इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको मैं। इंसानों पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, ये जैसा बताया उन्होंने, गाय पे नहीं कर रहे, इंसानों पे और जो इनके पालतू डॉग हैं उन पे। ये जो नीचे का एरिया है ना, ये एक टाइम पे खरगोशों का और सियारों का जंगल होता था। वो सारे लेकिन मार बाघ दिए ने सारे मार दिए, कुछ नहीं बच्चा, और अब वो इंसानों पे अटैक कर रहा है। वो कहते हैं ना आदमखोर हो जाए, एक बार इंसानी खून मुंह में लग जाए तो उसको जानवर का खून पसंद और नहीं आता है। नीचे यहीं पास में एक छोटा कस्बा डुगड्डा, वहाँ से जिम कॉर्बेट की लिमिट स्टार्ट हो जाती है और बाग सारे खुले हुए हैं, तो यहाँ गाँव तक आ रहे हैं। ये बता रहे थे घरों के नज़दीक तक भी आ जाते रात के टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा अब ये समस्या हो गई है, इंसान सारे पलायन कर गए। जो लोग मोस्टली वहाँ सफारी के लिए जाते हैं वहाँ कुछ नहीं दिखता, वो सारे वो इस सब साइड इधर आ आ गए गए, हैं। हाँ। मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई ना, जिम कॉर्बेट से निकल के इधर आ गए सारे, मूवमेंट ज़्यादा है, मेन रोड से, रामनगर साइड से निकल के। तो भैया बड़ा खतरे वाली बात है। हम तो पहले ऐसे चले जा रहे थे, कहीं पे भी घुस जा रहे थे। बिना अब जब से उन्होंने बताया ना तो थोड़ा सा संभल के रहो, संभल के ध्यान से। सांप तो रास्ते में हमें 2-3 दिख सांप गए, तो हमें कितने दिख गए यार, सही बात है। तो यही है इधर हिरन भी जंगलों है, में। हिरन तो दिख जाएंगे ऐसे। हिरन तो होटल के बाहर भी आ गया था। दोस्तों ये है असली अनएक्सप्लोर्ड उत्तराखंड, उत्तराखंड जहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाया अब तक। टूरिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। कोई नहीं, कोई है ही नहीं। जो गांव के खुद के यहाँ के लोग हैं वो भी पलायन कर गए। सही बात। टूरिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। हमें भी लोग ऐसी नज़रों से देख रहे थे, कौन आ गए कैमरा लेके। दूर दूर तक एक आध घर दिखेंगे, वो भी शायद खाली होंगे, मोस्टली खाली है। ये देखो, ये है रियल ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पे इंसानों की मूवमेंट थोड़ी कम है, तो अनटच ब्यूटी है ये। जहाँ जो मेन टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ तो होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट वगैरह खुल के ट्रैफिक हो के मतलब माहौल ही ख़राब हो जाता है। यहाँ देखो आप, हाँ जी बताइए मंदिर के बारे में। देखिए जी, जो हमारे मुख्य द्वार है, बाबा जी की फ़ोटो है। यहाँ पे जो भी आपकी मन्नत हो उसके लिए चुन्नी बांधी जाती है। और जो सबसे विशेष बात यहाँ की है, पूरे हमारे कोटद्वार रीजन में कोई भी शादी होती है तो सबसे पहले जोड़ा यहाँ आता है और गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है यहाँ पे। ये एक प्रथा है, कोई भी शादी होगी आसपास गांव में, जोड़ा यहाँ जरूर आएगा और गुड़ की भेली चढ़ाएगा यहाँ पे। कब से ये मंदिर कुछ पता है? मंदिर तो जब से मैं पैदा हुए, हमें ही इतने साल हो गए, हम बचपन से ही आते हैं, तब से मंदिर है। इधर आना है, शादी में आएगा नहीं होता भैया। तो पहली बार शादी जिसकी होगी उसको फर्स्ट टाइम। हाँ जी, जोड़े आप कब आ रहे हो यहाँ पर? करा पहली बार, और कितनी बार हमारे आते तो जाते? चक्कर लगते रहते हैं, हम तो बहुत बार आ गए हैं। अब जब अगली बार जोड़े के साथ कब आएंगे वो तो बाबा जी खुद डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करने वाले कौन होते बाबा जी से मैंने मांगा, जल्दी हो जाएगा पूरा। हैं। आपका भी जल्दी हो गया, मैं भी बाबा जी से ही मांगूंगा। ये है जी मनीष भैया, और ये अनुज के मौसी के बेटे हैं, और इनकी यहाँ पे है होम्योपैथी की शॉप। तो थोड़ा सा हमें इनकी जानकारी दीजिए, होम्योपैथी का क्या क्या है इलाज? होम्योपैथिक में हर चीज़ का इलाज है। नहीं, इसका जैसे हम एलोपैथी खाते हैं, एलोपैथिक में जैसे एसिडिटी, गैस, सब चीज़ का है। अब जैसे मेरी स्किन खराब हो रही है, उसके लिए टैनिंग हो रही है, जाइयाँ सी पड़ गई, इसके लिए क्या है? इसके लिए ये बरबेरे सेक्योफोलिन, अच्छा। इसके बीच में दिन में 3-4 बार, चौथाई कप गर्म पानी में। और भैया को कोलेस्ट्रॉल की कोई समस्या है, अगर इनको मरीज हो जिसका कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, इनके लिए। इनके लिए है गुटेरिया को मेरी। अच्छा, और एक हमारे तीसरे मरीज के लिए, तीसरे मरीज के लिए आया, कुछ आया श्वासवर्धक? ये आया ये तो श्वासवर्धक। सीक्रेट है, ये सबको नहीं बताते वाला, इसे छुपा के रखते हैं। मतलब हर चीज का इलाज है। ये है जी, अभी हम हर की बॉडी पे। सर की पैड़ी, और दिन है मंगलवार। नॉर्मली मंगलवार को इतनी भीड़ होती नहीं है, लेकिन क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, लोग अपने श्राद्ध पूजन करा रहे हैं। आपने देखा होगा कईयों ने पिंडदान भी किया हुआ है, तो इसलिए उस वजह से मंगलवार को भी आपको इतनी भीड़ दिख रही है। अगर आप पूरा व्यू देखोगे तो अच्छी बहुत खासी भीड़ हाँ है। जी।
और सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद इतनी ह्यूमिडिटी हो गई है कि पसीनों में तरबतर हो रहे हैं हम। और वो है सीधा माता मनसा देवी का मंदिर हाँ। चोटी पे। और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो अपना देखो वीडियो के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। इतनी टैनिंग हो गई है, बेहिसाब टैनिंग हो गई है जब से ये वीडियो बनाना शुरू करा है। आमतौर पर बाहर निकलते नहीं थे धूप में, पर वीडियो के लिए निकलना पड़ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब करोगे तो और मोटिवेशन मिलेगी हमारे दोस्तों और बेहतरीन वीडियोस बनाने की। हाँ, ऐसे अच्छे से घूमते अच्छा रहेंगे, content आपके लिए करेंगे। देश विदेश घूमते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे।